सभी भक्तगणों को राम राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें भक्त की जगह पर भगवान जाके काम करते हैं और अपने भक्त को दर्शन देते हैं भगवान श्री हरि। अब देखिए, भक्त सेन नाई भगवान के बड़े तगड़े भक्त थे। अब इनकी पूरी कहानी आपको आखिर तक सुननी चाहिए। लगभग 500-600 साल पहले की बात है। बघेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराजा वीर सिंह के राजत्व काल में बांधवगढ़ का सुदूर प्रांतों में बड़ा ही नाम था। नगर के एक भाग में अट्टालिकाएं थीं, सुंदर और प्रशस्त राजपथ थे, अच्छे अच्छे उपवन, मनमोहक सरोवर थे। एक ओर सौम्य संस्कृत और शिष्ट जनों के घर थे तो दूसरी ओर कुछ झोंपड़ियाँ थीं, हरे भरे खेत थे। प्रकृति देवी की सुषमा थी। देवी सुख और शांति का अकृत्रिम साम्राज्य था। नगर के इसी दूसरे भाग में एक परम संतोषी, उदार, विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका रोज का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद जो कुछ मिल जाता उसे वो संतोष के साथ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए और संत सेवा करने के मन से वो उसको लेकर आ जाते। न तो उन्हें कभी किसी के सामने एक पैसा का हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ी और न उन्हें कभी ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत हुई किसी के कुछ मांग कर वो काम चलाएं। भगवान ही उनके सब कुछ थे। राजा और नगर निवासी उनकी निष्पृहता और सीधे साधे स्वभाव की बड़ी प्रशंसा और सराहना करते थे। वे नित्य प्रातःकाल अपना स्नान करके भगवान का ध्यान और स्मरण पूजा करते थे। भगवान को रोज स्मरण करते थे। भगवान का ध्यान करते समय भजन के बाद ही वो राज सेवा के लिए घर से निकलते थे और दोपहर को वो अपने घर लौट आते थे। अब जाति के क्या थे? नाई थे, इसलिए उनका नाम भक्त सेन नाई। राजा का बाल काटना, तेल लगाना, स्नान कराना आदि उनका दैनिक काम होता था। एक दिन वे घर से निकले ही थे और उन्होंने देखा कि एक भक्त मंडली बड़े मधुर स्वर में भगवान के भजन कीर्तन करती हुई उनके घर की तरफ चली आ रही है। संत समागम का पवित्र अवसर मिला। इससे बढ़कर आनंद की बात दूसरी कोई थी नहीं। सेन ने प्रेम पूर्वक बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उनकी चरण धूली ली और उन्हें इस बात का तनिक भी ध्यान नहीं रहा कि महाराज वीर सिंह उनकी प्रतीक्षा करते होंगे। संतों को घर लाकर सेन ने यथाशक्ति उनकी सेवा, पूजा, सत्संग, सारे भगवान के भजन कीर्तन में पूरा दिन बिताया। अब देखिए भगवान कैसे जाते हैं नाई की जगह पर उनका काम करने के लिए। महाराज वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इधर सेन ने संतों के अतिथि सत्कार, स्वागत में पूर्ण रूप से निमग्न थे। पूरे भगवान के ध्यान में पूरे मगन हो रहे थे। उन्हें तनिक भी ध्यान नहीं था। काफ़ी धूप चढ़ चुकी थी। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला विहारी राजमहल पहुंच गए और सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची, अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि छोटी छोटी पेटी लटक रही थीं। मुख पर अलौकिक शांति की किरणें थीं और प्रसन्नतामयी मुस्कान की ज्योतिर्मयी तरंगें अधरों पर खेल रही थीं। उनकी प्रत्येक क्रिया में विलक्षण नवीनता थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया और शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा का आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव नहीं हुआ। सेन नाई राजा की पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। राजा को ऐसा लगा कि सेन के रूप में कोई स्वर्गीय और सर्वथा दिव्य प्राणी ही उतर आए हों। राजा को महसूस हो गया।
भक्त मंडली चली जाती है। थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को याद आया कि मुझे तो राजा की सेवा में जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पहुंच गए और वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात वो सोच रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए, एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। राज सैनिक ने टोक दिया, कुछ भूल तो नहीं आए? नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना? भैया अब और बनाने का प्रयत्न न करो, सेन के मुख से सहसा निकल पड़ा। आप सचमुच भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ नहीं बोला। अब देखिए, सेन को पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहरूपिया बनना पड़ा। प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा जो पल भर में समस्त लोकांतर का संहार कर सकते हैं। इसके एक संकल्पाभास मात्र पर विश्व का विधान पलट जाता है। उन्होंने कंधे पर छुरे आदि की पेटी लटकाने में भी रस की अनुभूति की। भगवान की सहज रसमयता, प्रगाढ़ भक्त वत्सलता, कोमल कृपा और पावन प्रसन्नता का चिंतन करते करते वे आत्मग्लानि के अतर सागर में डूबने और उतरने लगे। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया और मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। आगे देखिए क्या होता है। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन ने बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तपों का अंत किया। भक्त सेन तो प्रेम विट्ठल थे और शरीर में विलक्षण भाव कंपन था। अंग अंग भगवान के माधुर्य रूप के रस में स्वप्लावित थे और बांधवगढ़ सेन की उपस्थिति से धन्य हो गया। वे परम भगवत थे और भगवान के महान कृपा पात्र भक्त थे। ये बात राजा को भी पता चल गई। जब भक्त सेन नाई भगवान का भजन कीर्तन में अपना पूरा मन लगा के थे, मानो कि वो रास लीला कर रहे हों भगवान के साथ, तो भगवान उस वक्त उनका काम करने के लिए गए कि सेन पर कोई उंगली ना उठाए, वो मेरा बड़ा प्रिय और परम भक्त है। ये थी भगवान के भक्त सेन की कथा, जो जाति से नाई थे। ये कथा आप सभी तक शेयर करें। फिर आते हैं धार्मिक और पौराणिक कथा के साथ। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।